हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल मनोज्ञा। मैं हूं मनोज्ञा और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूं, आप लोगों को बताने वाली हूं, वो है 5 बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मिनिमलिस्ट। तो मिनिमलिज्म होता क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो जब मैंने मिनिमलिज्म वाली लाइफ जब स्टार्ट की, मुझे लगा कि ये तो मैं ऑलरेडी जी रही हूँ, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है और जैसा मेरा प्रोफेशन है, मैं ऐसी सिंपल लाइफ ही जीना पसंद करती हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई मैं नई चीज़ कर रही हूँ। हाँ, मैंने ऐड ज़रूर किया और उससे मुझे बेनिफिट भी मिला। कुछ चीज़ें ऐड की मैंने कि हाँ, ऐसे भी मतलब हम अपने आप को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके क्या क्या मिनिमलिज्म की जो है बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट जो है बेनिफिट मिनिमलिस्ट होने का, वो है फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन। फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन क्या है इसका मतलब? देखिए, आप जब चीज़ों हम दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, जेलस फील करते हैं, या हमें ये देखो ह्यूमन नेचर है, तो हमारे दिमाग में मन में ये चीज़ आती है, मन करता है कहीं ना कहीं कि उसके पास ये चीज़ है तो वो चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। खासकर बच्चों में ऐसा होता है कि उसके पास ये फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए। जो आसपास चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको देख देख कर वो चीज़ें उनके दिमाग में, या फ्रेंड्स हैं उनके दिमाग में आती है। तो अगर आप देखोगे कि मिनिमलिस्ट बच्चों को सिखा रहे हो, आप खुद अडॉप्ट कर रहे हो ये लाइफस्टाइल, तो उसमें आप देखोगे कि इन सब चीज़ों से आप लोगों को बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हो धीरे धीरे। जब कंपटीशन नहीं रहेगा, आप लालच नहीं करोगे कि हाँ, जो चीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे, उसी चीज़ को मैं लेकर आऊँगा, तो ऑब्वियस है आपको क्या फ़ील होगा कि धीरे धीरे जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, जितना रुपया है, उसी के अकॉर्डिंग आप वो चीज़, ज़रूरत की चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये आपको EMI की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये नहीं करोगे कि हाँ, मुझे मंथली जो है बहुत ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा लेकर आना है क्योंकि मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें सोचने की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है मिनिमलिस्ट होने का, वो है मोर पीस ऑफ माइंड। जब ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा हमारे पास बोझ नहीं होगा कंपटीशन का, जेलस का, दूसरों को रीच करने का, तो ऑब्वियस है कि हमें हमारे जो दिमाग है वो हमारा शांत रहेगा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, कि उतना दिमाग को चलाने की ज़रूरत नहीं कि उसके पास वो चीज़ है तो मैं उसके लिए कैसे जुगाड़ करूँ कि उस बंदे वाली चीज़ सेम टू सेम मेरे पास भी हो। ऐसे हमें सोचेंगे ही नहीं तो हमारा क्या है। देखो हमने देखा हुआ है कि जो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को डाइवर्ट करती हैं सब चीज़ें। क्या है, बच्चों को लगा लो या फिर हम बड़ों को ही लगा लो कि हम दूसरों की रीच कर रहे हैं, रीच समझ रहे हैं ना आप लोग, हम देख कर रहे हैं, तो उसको देख के सोचेंगे कि वो चीज़ मेरे पास हो, तो मेरे उसको लाने के लिए क्या करेंगे हम? या तो पेरेंट्स से लेंगे, किसी से उधार लेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम कहीं से जोड़ तोड़ के कोशिश करेंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके लिए पैसे हों, फिर हम वो चीज़ लेकर आएँ। तो क्या है, दिमाग पे क्या हो रहा है, बोझ पड़ रहा है, सोच रहे हो आप उसके बारे में, दिन रात सोचे जा रहे हो। तो इससे क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी है। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी हम दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं, जो इस एनर्जी को हम कहीं अच्छे एक काम, प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी लगा सकते थे। तो इससे टेंशन को हम दूर कर सकते हैं अगर हम मिनिमलिस्ट की लाइफ हम जीना स्टार्ट करते हैं। कम से कम ज़रूरत की चीज़ों के ही हम लेकर आएँ और उनको ही अपने आसपास रखें, तो ठीक है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेनिफिट मिलता है हमें मिनिमलिस्ट होने का, वो है मोर हैप्पीनेस। आप देखोगे कि छोटी छोटी चीज़ों में ही फिर अपनी खुशियाँ देखने लग जाओगे। फिर ये नहीं है कि कार में ही हमें ज़रूरत पड़ेगी घूमने की, वही हमें खुशी दे सकती है, आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल है वही हमें खुशी देगा। इन सब चीज़ों में फिर आप नहीं पड़ोगे। जो चीज़ है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हाँ, उसी में आप खुशियाँ जो है तलाश करना शुरू कर दोगे। आप फिर क्या करोगे, एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा जोर दोगे। आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि आसपास की जो पॉजिटिविटी है, जो लोगों से बात करने के बाद आ रही है, उन पे ज़्यादा जोर दोगे, बजाय आप किसी चीज़ के अंदर ढूंढने की। फोर्थ जो बेनिफिट है मिनिमलिस्ट होने का, वो ये है लेस वेस्ट, मोर क्लीन एनवायरनमेंट।
कैसे कैसे देख सकते हैं हम ये कि जैसे मेरा घर बहुत छोटा है, तो अगर उसमें मैं भर भर के सामान रखती हूँ तो मुझे झाड़ू पोछा करने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। इधर टकराती हूँ, इधर टकराती हूँ, कभी क्या है उसकी डस्टिंग भी सही से नहीं हो पाती। तो मैंने क्या किया हुआ है, लिमिटेड सामान रखा हुआ है, तो स्पेस मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है। तो आप देखोगे ऐसे कम स्पेस में आराम से झाड़ू पोछा क्लीनिंग जो है वो इजीली हो जाती है। तो ये एक बहुत इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। इससे हमारा टाइम भी बच रहा है कि ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तुरंत जो है सफाई हो जाती है और ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह के भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फालतू के आइटम्स नहीं है, तो ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि उन्हें कहाँ पर हम रख रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो एरिया है बहुत साफ़ सुथरा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लेके चलते हैं कि जैसे ई वेस्ट होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, तो इनको डिस्पोज ऑफ करने में भी बहुत हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। हम कहीं फेंक कर आ जाते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उनको डिग्रेडेशन में बहुत टाइम लगता है, जो हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें डंपिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे एक एनवायरनमेंट को भी हमारे जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो ये मैंने तो नहीं सोचा था ये चीज़ भी कि हम मतलब इससे भी फ़र्क पड़ सकता है। बुक्स में पढ़ी थी लेकिन खुद करके कभी नहीं देखा था हमने। फिफ्थ बेनिफिट आप देखोगे मिनिमलिस्ट होने का, वो ये है लेस फियर ऑफ फेलियर। आप देख रहे हो कि आजकल के जो लिविंग स्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल देख रहे हैं हम, ब्रांड्स देख रहे हैं, शॉप पे जाते एक चीज़ लेने का मन करता है 3 लेकर आ जा रहे हैं, तो इनसे सोचते हैं कि उसके पास ये है तो कहीं कमी ना रह जाए हमारे पास, या फिर ये सामान मेरे पास है तो एक और होना चाहिए, अपने मन को शांत रखने के लिए ले आते हैं चीज़ें। तो अगर हम मिनिमलिस्ट होते हैं, मिनिमलिज्म अपनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें इन सब चीज़ों से दूसरों से कंपटीशन का डर नहीं होगा। हमें ये नहीं सोचेंगे कि किसी भी चीज़ में हमें कमी फील हो रही है, हम अपने आप को इन्फीरियर फील ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत थी वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होंगी। हम डरते कब हमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, जब हम देखते हैं कि हमारे पास और चीज़ें होनी चाहिए, और होनी चाहिए, हम देख करके बस, तो वो हमारे मन के अंदर बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। एक एग्जांपल देती हूँ मैं अपनी लाइफ की कि जो मैं मेरी जो लिविंग स्टाइल है उसमें कोई भी सामान मेरे जो है वो EMI से नहीं है। जब मेरे पास कैश होता है, जब मेरे और मेरे हस्बैंड के पास जितना रुपया होता है हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पास जो है सामान लेकर आते हैं। हम कभी वेट नहीं करते हैं कि कोई नहीं, हमारे पास रुपया नहीं है तो हम EMI से ले आते हैं। तो हमें कुछ इस टाइप का ये भी नहीं है कि EMI पे ये रहता है कि हाँ उसको हर मंथ देना है हमें, और नहीं दिया तो वो हमारा सामान चला जाएगा, वो हमारी चीज़ चली जाएगी, या फिर बेइज्जती सी फील होगी कि हाँ भाई नहीं दे पाए, हर महीने फ़ोन आ रहा है। तो मेरे पास वही सामान है, लिमिटेड सामान है, और उतनी में ही मतलब मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है, सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये इस टाइप से फियर और एंजाइटी है वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। मॉडर्न लिविंग स्टाइल अपना रहे हैं हम, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपनी लाइफ बिल्कुल ही वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमने सच में अपनी लाइफ को बहुत ही खतरे में डाल दिया है। तो दिन भर दिन आप देख ही रहे हैं बीमारी बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन कर ली तो हमारी चीज़ें सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी क्यों हमें इतना ज़्यादा डिजीज़ हो रहे हैं, हमें क्यों इतना ज़्यादा मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन की जो सबसे ज़्यादा आप देख रहे होगे कि मरीज़ आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमें सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर डर है, एक जेलसपन है। तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर मैं अपनी बात बताना चाहूँ तो मैंने आज जैसे एग्जांपल आपको दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी 5 इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, बेनिफिट्स हैं जो मैंने खुद फील किया है अपनी लाइफ में कि मिनिमलिस्ट होने का ये बेनिफिट है, और ये कोई हार्मफुल नहीं होता। आप खुद देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने किसी ने स्टार्ट किया है और किसी के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।